एक सफ़र ख़ास हो जिसमें पूरी फैमिली साथ हो, रास्ता खूबसूरत हो और मंजिल मक्का व मदीना हो। काश 2024 ही वो साल हो जब अल्लाह ताला हमें मक्का व मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए और हम अपनी फैमिली के साथ इस खूबसूरत सफ़र पर रवाना हो सकें। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, आप भी कमेंट में आमीन कह दीजिएगा। पता नहीं कौन सी घड़ी और किसी की आमीन कबूल हो और हम इस खूबसूरत सफ़र पर रवाना हो सकें। नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल कोर इन्फो पर। नाजरीन, हज एप्लीकेशन सबमिशन की डेट बिल्कुल करीब आ गई है और एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने ले लिए होंगे और मेडिकल फॉर्म भी आप लोगों ने बैंकों से ले लिए होंगे और अब इसको फिलअप करके जमा करने का टाइम आ चुका है। तो नाजरीन, कुछ मेरे भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि 20 से 25 दिन का शॉर्ट हज पैकेज, क्या हम सरकारी हज स्कीम के थ्रू जाएं या प्राइवेट हज पैकेज का इंतज़ार करें। क्या हमारे लिए प्राइवेट हज पैकेज के थ्रू जाना अच्छा होगा 20 से 25 दिन का जो शॉर्ट हज पैकेज है, या हम सरकारी हज पैकेज सेलेक्ट करके पैसे जमा करवा दें। तो इसके हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसका एक तकाबली जायज़ा आपके सामने पेश करूं कि 2023 में प्राइवेट हज स्कीम के तहत जो लोग गए थे तो प्राइवेट हज पैकेज में क्या क्या फ़वाइद उनको मिले और उसमें क्या उनको दुश्वारी उठानी पड़ी, जिससे आप लोगों को फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि सरकारी हज पैकेज में 20 से 25 दिन का शॉर्ट हज पैकेज अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले या प्राइवेट हज पैकेज का इंतज़ार करे। नाजरीन, आपसे गुजारिश है आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। नाजरीन, हज 2024 के सरकारी पैकेज के हवाले से अगर बात करें कि इसकी खूबियाँ क्या हैं और इसकी खामियाँ क्या हैं और क्या आपको सरकारी हज पैकेज के लिए अप्लाई कर देना चाहिए या आपको प्राइवेट पैकेजेस के लिए इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम हज 2024 के सरकारी पैकेज की बात करें तो ना सिर्फ वो पिछले साल के मुकाबले में 1 लाख रुपए सस्ता है, बल्कि इस साल हज पैकेज के अंदर सूटकेस, हैंड कैरी, उबाया, एहराम की बेल्ट और जूते रखने के लिए एक बैग मुफ्त फराहम किया जाएगा। नाजरीन, इस दफ़ा हज 2024 की पॉलिसी में मुनफरिद बात यह है कि हुकूमत ने 2 किस्म के पैकेजेस अनाउंस किए हैं। लॉन्ग पैकेज जो कि 38 से 42 डेज़ का होगा और शॉर्ट पैकेज जो कि 20 से 25 दिनों पर मुश्तमिल होगा। आज़मीन हज अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर पाएंगे कि वो क्या शॉर्ट हज पैकेज में हज करना चाहते हैं या लॉन्ग पैकेज में हज करना चाहते हैं। पाकिस्तान को 2 जोन्स के अंदर तकसीम करके दोनों जोन्स की अलग-अलग हज पैकेजेस की कीमत बताई गई है। पहला रीजन जनूबी रीजन, जिसके अंदर कराची, सक्खर, कोयटा वगैरह शामिल हैं और शुमाली रीजन में बाकी इलाके शुमाली रीजन में आते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी हज पर अप्लाई करने के लिए 2 स्कीम्स हैं। एक रेगुलर हज स्कीम है और दूसरी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है। रेगुलर हज स्कीम के थ्रू अप्लाई करने के लिए आपको पाकिस्तान में किसी भी बैंक के अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर पैसे जमा करवाने होते हैं और आपका नाम कुरानदाजी के अंदर शामिल होगा। और अगर आपका नाम कुरानदाजी के अंदर आया तो आप सरकारी हज के थ्रू हज कर पाएंगे। इसके बरक्स स्पॉन्सरशिप हज स्कीम अगर आप लेते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत डॉलर्स बाहर से भेजने पड़ेंगे हुकूमत के बताए गए अकाउंट में और आपको कुरानदाजी से इस्तिस्ना होगा। इस दफ़ा आज़मीन हज को मक्का के अंदर अपनी रिहाइश में जो रूम्स हैं उनको डिसाइड करने की फैसिलिटी दी गई है, लेकिन उसके लिए आपको इजाफी पैसे अदा करने होंगे। इस मद में जो आपको चॉइस दी जाएगी वो डबल बेड, 3 बेड या शेयरिंग रूम आप चूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा लॉन्ग पैकेज के अंदर मदीना की रिहाइश जो 8 दिन पे मुहित होती थी पिछली दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा चॉइस दी गई है कि आप 3 से 5 दिन की भी चॉइस कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट हज पैकेज के अंदर पहले ही डिसाइड कर दिया गया है कि मदीना में आपकी रिहाइश 3 से 5 दिन की होगी। तो लॉन्ग हज पैकेज में अगर आप 3 से 5 दिन की रिहाइश डिसाइड करते हैं मदीना में तो आपको कुछ अमाउंट वापस कर दी जाएगी। मकातिब के हवाले से बात करें तो जो रेगुलर हज स्कीम के थ्रू आज़मीन हज के लिए रवाना होंगे तो उनको डी कैटेगरी के मकतब मिलेंगे, लेकिन स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के थ्रू अप्लाई करने वाले चूज़ कर सकेंगे कि अगर वो सी कैटेगरी के मकतब लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको इजाफी रकम देना होगी। कुर्बानी के हवाले से बात करें, कुर्बानी की भी ऑप्शन आपको दी गई है जिसमें आप लोगों को कुर्बानी अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ भी अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इजाफी 60,000 रुपया देना होगा। लेकिन इनके साथ एक शर्त भी लगा दी गई है कि तमाम आज़मीन हज को ये ऑफ़र जो दी गई हैं ये बशर्ते दस्तयाबी मुहैया की जाएंगी और अगर इनमें से कोई भी सहूलत दस्तयाब ना हो तो आज़मीन हज को इस सहूलत के अगेंस्ट जो पैसे चार्ज किए गए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको सरकारी हज के लिए अप्लाई करना चाहिए या आपको प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के पैकेजेस अनाउंस होने का इंतज़ार करना चाहिए।
ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है और इसको आसान बनाने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, जिसके बाद आपको फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। सरकारी हज स्कीम के तहत रिहाइश हरम से और मस्जिद नबवी से थोड़ा सा दूर होती है और प्राइवेट हज के अंदर वो निस्बतन करीब होती है। इसके अलावा नॉर्मल सरकारी पैकेज के अंदर आपको मशाइर के अंदर मुज़दलिफ़ा, अरफात या मिना के अंदर जो मकातिब दी जाती हैं वो डी कैटेगरी की ऑप्शन होती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको ABCD जो भी मकतब आप लेना चाहते हैं वो अवेलेबल होते हैं। सरकारी गवर्नमेंट स्कीम के तहत अगर आप जाते हैं मक्का और मदीना में, अगर आपकी जो रिहाइश है वो दूर होती है तो आपको शटल सर्विस दी जाती है। तो वहाँ पर भी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आपको बसों के अंदर सवार होना होता है और हरम शरीफ जाना होता है। ये टोटल आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपको मरकज़िया में या मरकज़िया से बाहर, मरकज़िया में 5 स्टार आपको रिहाइश मिलती है, मरकज़िया से बाहर मदीना से दूर आपको रिहाइश दी जाती है। इसके अलावा जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा जो गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें डी मकतब दिया जाता है और रिहाइश भी अजीज़िया जो हरम से दूर और इसी तरह मदीना से भी दूर रिहाइश दी जाती है। चूँकि ये बाहर वाले जो थोड़े आराम पसंद होते हैं तो इनको ये कुछ ख़ास पसंद नहीं आता, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने C कैटेगरी भी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में मुतारिफ करवाई है कि C कैटेगरी का मकतब भी आप ले सकते हैं इजाफी चार्जेस के साथ। इसके अलावा शॉर्ट हज पैकेज की बात करें तो 20 से 25 दिन का ये शॉर्ट हज पैकेज होता है। इसमें 20 दिन काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन 25 दिन चलो कुछ मुनासिब हो जाते हैं। इसके अलावा सरकारी हज स्कीम के तहत जो सहूलतें आपको या जो ऑप्शंस आपको दी गई हैं कि जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, तो वो आपको प्राइवेट हज स्कीम में गारंटेड होती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट से आपसे किया जाता है उसमें सब लिखा होता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखी होती हैं। जो होटल और कमरे की कैटेगरी आपको बताई जाती है वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जिन लोगों का बजट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मैं इनको कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि वो प्राइवेट हज स्कीम का इंतज़ार ना करें और सरकारी हज स्कीम के तहत अप्लाई कर दें। लेकिन अगर किसी के पास बजट है और वो प्राइवेट हज स्कीम के तहत जा सकता है तो शॉर्ट हज स्कीम पे मुझे लगता है मेरे मुताबिक प्राइवेट हज को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल हम इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है, लोगों को सहूलतें प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर के अंदर भी हुकूमत इस तरह की इनोवेटिव स्टेप्स लेती रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है एग्जीक्यूशन। चूँकि सहूलियात लोगों को ऑफ़र जो सहूलियात ऑफ़र की जा रही हैं, इसका गवर्नमेंट को पिछले साल ऐसा कुछ ऑप्शंस नहीं दी गई थी। एक टोटल 2 पैकेजेस थे, एक सरकारी हज स्कीम के तहत रेगुलर हज स्कीम और एक स्पॉन्सरशिप हज स्कीम। लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इसमें हैं तो जो जिसका गवर्नमेंट को पिछला तजुर्बा नहीं है तो ये चीज़ देखने के काबिल होगी कि वो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं और बरोए कार लाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप हज या उम्रे के ऊपर जा रहे हैं तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।